नमस्कार। अगर राजस्थान में रहते हुए अपना कोई काम, अपना कोई बिजनेस शुरू करने का सपना है तो ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। एक ऐसा मौका जो उस सपने को हकीकत में बदल सकता है। और ये मौका आखिर कितना बड़ा है, जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। 1 लाख। जी हाँ, सरकार का लक्ष्य है 1 लाख युवाओं को अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करना। सोचिए, पूरे राजस्थान में 1 लाख नए एंटरप्रेन्योर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 1 लाख नए बिजनेस का सीधा मतलब है कि ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी लहर है। ये मौका है नौकरी ढूंढने वाले से नौकरी देने वाला बनने का, अपना बॉस खुद बनने का और अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखने का। तो सवाल यही उठता है कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए, इसकी प्रक्रिया क्या है, कौन लोग हैं जो इसके लिए पात्र हैं। चलिए, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस पूरी योजना को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस योजना का मकसद क्या है। देखिए, इसका लक्ष्य बहुत सीधा और साफ है। पूरे राजस्थान में छोटे छोटे बिजनेस को, यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना। मतलब हर शहर, हर कस्बे में नए काम धंधे शुरू हों और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलें। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला, बैंक से लोन मिलना आसान हो जाता है। दूसरा, और ये सबसे बड़ी बात है, उस लोन पर जो भी ब्याज लगेगा वो पूरे 5 साल तक सरकार देगी। जी हाँ, 100% इंटरेस्ट सब्सिडी। इतना ही नहीं, बिजनेस शुरू करने के लिए जो शुरुआती पैसा लगता है, जिसे मार्जिन मनी कहते हैं, उसमें भी सरकार मदद करेगी। तो ये सिर्फ एक लोन नहीं, बल्कि एक पूरा सपोर्ट पैकेज है। तो ठीक है, मौका तो शानदार है, पर इसका फायदा उठा कौन सकता है? चलिए, पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की शर्तों को एक एक करके देखते हैं और पता करते हैं कि क्या ये स्कीम हमारे लिए है। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना एकदम अनिवार्य है। दूसरी जरूरी शर्त है उम्र। जैसा कि योजना के नाम में ही युवा शब्द है, ये खास तौर पर प्रदेश के युवाओं पर फोकस्ड है। इसलिए आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। तो संक्षेप में समझें तो राजस्थान का निवासी होना, उम्र 18 से 45 के बीच होना और बैंक का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा होना, ये मुख्य शर्तें हैं। अकेले भी अप्लाई किया जा सकता है और ग्रुप बनाकर भी। बशर्त यह है कि ग्रुप में 51% हिस्सेदारी युवाओं की ही होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसा। इस योजना में कितनी आर्थिक मदद मिलती है और इसका सिस्टम क्या है? चलिए, इससे भी समझ लेते हैं। देखिए, लोन कितना मिलेगा, ये 2 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहला, कि बिजनेस, सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर का है, जैसे कोई दुकान या कंसल्टेंसी, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, मतलब जहां कोई चीज बनाई जा रही हो। ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखने वाली है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि लोन की रकम पढ़ाई और बिजनेस के टाइप पर कैसे निर्भर करती है। देखिए, अगर कोई ग्रेजुएट है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं सर्विस सेक्टर के लिए यही लिमिट 5 लाख है। और हाँ, सरकार 10% तक मार्जिन मनी में भी मदद करती है। लेकिन बात सिर्फ लोन की रकम पर ही खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, 5 साल तक ब्याज की कोई टेंशन नहीं, वो सरकार भरेगी। कोई गारंटी या प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोन सरकारी स्कीम के तहत कवर होता है। बिजनेस शुरू होने के 6 महीने बाद तक EMI चुकाने से भी छूट है, ताकि बिजनेस को जमाने का पूरा वक्त मिले। और तो और, सरकार की तरफ से मुफ्त में स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अच्छा, अब फायदे और पात्रता सब कुछ समझ आ गया है, तो अगला कदम क्या है? आवेदन की प्रक्रिया। और यकीन मानिए, ये उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना कई बार लगता है। आवेदन का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है। मतलब सरकारी पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर जिला उद्योग केंद्र सिर्फ 7 दिनों में इसकी जांच करेगा, और अगर बिजनेस आइडिया में दम है तो केस लोन के लिए सीधे बैंक को भेज दिया जाएगा। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और बिना किसी झंझट के। देखिए, हर अच्छी योजना की तरह इसके भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं। इन्हें जानना इसलिए जरूरी है ताकि आगे चलकर कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए, कुछ जरूरी शर्तों पर भी नजर डाल लेते हैं। इन्हें एक चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक गाइडेंस की तरह देखना चाहिए, ताकि सफर बिल्कुल आसान रहे। एक बहुत जरूरी बात है मार्जिन मनी को लेकर।
सरकार जो शुरुआती पैसा देती है वो असल में खाते में एडजस्ट तब होता है जब बिजनेस 2 साल तक सफलतापूर्वक चल जाता है। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि जो भी इस योजना का लाभ ले रहा है वो अपने काम को लेकर वाकई गंभीर है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ खास तरह के बिजनेस जैसे कि 15 लाख से ज्यादा के कमर्शियल वाहन या फिर माइनिंग और रियल एस्टेट इस योजना के दायरे में नहीं आते। और सबसे जरूरी बात, आवेदन में पूरी ईमानदारी बरतनी है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर योजना का लाभ ब्याज समेत वापस लिया जा सकता है। तो अब इस योजना की लगभग सारी जानकारी हमारे पास है। अब सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा? अगर कोई मदद चाहिए तो कहां संपर्क करना है? कहते हैं ना, हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है, और इस योजना के बारे में जानना शायद उस सफर का पहला कदम हो सकता है, एक सफल उद्यमी बनने की यात्रा का। इस पूरी योजना को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग देख रहा है। अगर कोई भी सवाल हो या किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो सीधे अपने जिले के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र यानी DICC से संपर्क किया जा सकता है। वो लोग मदद करने के लिए ही हैं। तो ये है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ लोन नहीं देता बल्कि अपना भविष्य खुद बनाने का हौसला देता है। सरकार ने एक रास्ता बना दिया है, अब उस पर चलने की बारी हमारी है। तो सवाल बस एक ही है, क्या अपना भविष्य खुद बनाने के लिए सब तैयार हैं?